हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। विश्वास अगर पहले होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होगी। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हुआ जो लिखा विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आए अफसोस दुनिया में कोई बसर जी, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर। अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता पहले से मालूम मुझको अगर तो शवंबर कभी भी रचाता। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही हे परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। शोक सीता उम्र भर सवारी रहे जी, शोक सीता उम्र भर सवारी रहे। आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। बात बेशक बिगड़ी आज सारी गई, मगर बता जुबा बोला ना। रह गए हैं बहादुर फत नाम के जी, रह गए हैं बहादुर फत नाम के। देखने में मगर ना किसी काम के, देखने में मगर ना किसी काम के। है दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता। खामोश राजा जनक, खामोश। कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हरकत करनी हर एक की सबको कायल बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का
फैसला घर में ही बैठ कर ऐसी सेखी जताना मुनासिब नहीं। चीज क्या है ये बोदा पुराना धनुष जी, चीज क्या है ये बोदा पुराना धनुष, इस कदर तन तनाना मुनासिब नहीं, इस कदर तन तनाना मुनासिब नहीं। तोड़ दूं ना जब तलक मैं इस धनुष को, मुँह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर श्री राम के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ यदि हुक्म राम का पाऊं मैं, ये गला सड़ा धनुष तो चीज ही क्या सारा भरमान उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से पल भर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की भांति चुटकी में तोड़ फोड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा दिन का सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोसों ले तोड़ूं इतना बल तो उंगली में है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। वैसे तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन श्री राम के होते हुए तुम्हें कोई हक नहीं। हे राम उठो मत देर करो, ये धनुआ तुम
माथे क्या आपकी सर माथे अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं मजबूरी लेकर तेरा आसरा चला ये करेगा, लेकर तेरा आसरा चला ये करेगा। हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में, आज सभा में। क्या ये वही धनुष है जिस पर इतनी देर से इतनी खींचातान है? देखिए मैं इसका पिल्ला कैसे चढ़ाता हूँ। कौन है? मुनिवर ये दोनों बालक सूर्यवंश के तारे हैं, नाम है इनके राम जनक दशरथ के है जनक, है जनक, कहो क्या कारण है? ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर शर कैसा था? वीरों में छेड़ क्यों है? महाराज, मेरी पुत्री सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था, तो मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर इस शिव धनुष को भंग करेगा, सीता उसी को अर्पण होगी। ये शिव जी का धनुष, इसका कुकर्म करने वाला कौन है? जल्दी बतला, इस दड़वे को किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर के अंदर सीता से
हे ब्राह्मण देव, मेरी बात सुने। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किसी से डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक, सच्चा सेवक तो वह है जिसका सेवा में दिल हो, जो पैरी जैसा काम करे वो ऐसा सेवा हो। ऐ राम हुआ है अवधू इस क्षत्रिय कुल की कारी में, इसलिए मिसाल वो याद आई तिनका है चोर की तारी में। सुनिए, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोहलू में पीना चाहता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी कह रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। नादान! ओ मूर्ख राजा के लड़के, क्यों मुझको नहीं संभालता है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है तू? श्रीमान, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है। तुमको ये जेब नहीं देता जो क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रन में। अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। ओ सट तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? मुझे क्या मोत्राई ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विध्वंसी, काल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार अक्षेत्राणी राय बहा दी है। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक काट से परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपकी खिजा में हो। परसे में अब वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में हो। क्यों बुढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उत्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाएंगे। हम छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मुरझाएंगे। दूध मुंह पड़ोसी हंसी त्याग, अरे था रुलाए का वर्षा कर देगा खट्टे हाथ अभी वो स्वाद चखाए का वर्षा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस तरह करता है? श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं। पर तुम्हें ये शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से,
कहीं क्रोध और ना आ जाए। हे विप्रदेव, मेरी बात सुनिए। भगवान बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, ये भला बुरा नहीं जानते। भांति आते तो प्रभु सहलेता वो भी लाते। वीरों का भेष देख कर इसने की है इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। स्वासी में ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं अच्छा अच्छा अपराधी तुम हो तो हो जाओ तैयार। अपराधी के वास्ते है पर अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई तब दही बिलो चुका तो क्या घी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। कब्जे में था मिथिलेश्वर के, उनका ही हक था बना हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब तुम साहब होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला। जो पिता के ऋण से ऋणी हुआ, जो माता का बलि खाता है, गुरु ऋण के कारण ही ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूर्ण भुगतान करूंगा मैं। मेरे इस खूनी पैसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्यों बुढ़ा परसा दिखलाकर मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो। वो चूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप व्याख्यान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। धिक्कार धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जो तुझ पर ना पर हार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो तेरा नासन हार किया। अब सवाल नहीं बागवत का है, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब परसा इसको हे ब्राह्मण देव, जरा मेरी बात सुनिए। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ। सजा दो खुशी से, सजावार हूँ। शराफत शराफत तेरी भी सौ बता रही, मौत तेरे सर पर मंडरा रही। यूं बच्चों से नाहक ना लड़ाई करो। ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। यह बच्चा नहीं जहर की पेल है, इसलिए समझ रखा मुझको कोई खेल है। वह कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें उस पर नाहक भरम हो गया। हैरान देखो उसकी मुस्कुराहट मेरी छाती छेदती है। यह उसकी जहर भरी चितवन फिर मेरे इस शरीर को भेदती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको हिम्मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें लड़ती है तो आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो पेट पे हाथ मरे जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। यदि स्नेह धनुष खंडों से है तो इन्हें साथ ले सकते हो। दुख यदि टूट जाने का है
कोई बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ पर तबीयत है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। बैठ जा केशव, नीचे बैठ जा बेटा, वीडियो बना लेंगे। अपने दासों का खून पिए ये ताव भला कब भर से की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या डर है, क्या अनुरागी है। लो छावर श्री चरणों में हो ये सिर बड़ा बड़भागी। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। और सुनिए ब्राह्मण देव, काहे दास पे नाथ रिझावत है। हम जन है आप जनार्दन। काहे दास पे नाथ रिझावत है। हम जन है आप जनार्दन। हम धनवा एक ही धारत है। अपनव गुण में दर्शावत है। हम केवल राम कहावत है। अब परसु के साथ सुहावत है। प्रभु शासन काज क्षत्रियों का। व्यापार वाणिज्य है वैश्यों का। सेवा का कार्य शूद्रों का। अब सबको ज्ञान सिखावत है। रघुदास के नाथ रिझावत है। हम जन है आप जनार्दन। है राम तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। देखो तनिक उसकी ओर भी देखो, ये अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह के मुस्कुराना फिर मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना। ऐसा न हो हमें इसी जगह मंदिर पड़े बनवाना। फिर पूजा सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं। ये देख जो तुम स्वीकार करो, ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी छेक रहा। दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग राम अभी। अन्यथा दे त्याग राम का नाम अभी। हे ब्राह्मण देव, आप में और मुझ में देखिए कितना अंतर है। मेरी बात सुनिए। रघुनाथ आप में और मुझ में
नाम तो चरणों पे और प्रभु नाम मस्तक पर है। मैं राम आप है प्रभु राम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। प्रभुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जाए तो हम कहीं तो अनर्थोनाथ, रघुवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है हाथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल में रण मध्य रघुकुल का रक्त, शांति की कैसे बात करे। यदि काल भी होवे सन्मुख तो हम उससे दो दो हाथ करें। है क्या श्री हरि अवतार हो चुका है? अगर ऐसा है तो राम है, राम इस धनुष पर ये तीर चढ़ाइए और मेरा संशय दूर कीजिए। अभी लीजिए ब्राह्मण देव, मैं आपका संशय दूर किए देता हूँ। है प्रभु, मैं आपको संसारिक रूप में पहचान नहीं पाया था। मुझे ठीक है महाराज, अब मुझको आज्ञा दीजिए, मुझे तप भी करना है महाराज। महाराज लड्डू तो खा के जाइए, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। महाराज बेटा, राम की शादी के लड्डू खाऊं ना खाऊं, मेरे बेटे लक्ष्मण की शादी के लड्डू जरूर खाऊंगा। जय श्री राम। अब आप दूत को अयोध्या भेज दीजिए, एक पत्रिका दी जाए। सभी बैठ जाइए, सभी प्रसाद लेके जाएंगे भाई। सीता की शादी का प्रसाद सभी लेके जाएंगे भाई, कोई जाएगा नहीं घर पे, हे मंत्री, कोई घर पे नहीं जाएगा भाई, सभी प्रसाद लेके जाएंगे। अयोध्या जाओ और संदेश ले जाओ। सिर्फ 15 मिनट की बात है भाई, इसे गाजे बाजे के साथ आइए। सिर्फ 15 मिनट की बात है। सही बैठ जाए, मेरी माताओं से मेरी प्रार्थना की बैठ जाए। राम नाम की शादी मंदिर और बैठे सभी बैठ गए। अभी अयोध्या से बारात आ रही है, आज सभी शामिल हो बारात के अंदर। आज युगल सरकार की शादी हुई है, राम और सीता की बारात आ रही है। बहुत ही सुंदर आज की रामलीला, सीता स्वयंवर की, उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत ही सुंदर तरीके के साथ आज की रामलीला। और अब महाराजा महाराजा दशरथ अपने अयोध्या वासियों के साथ मिथिलेश जनकपुरी के अंदर आ रहे हैं। सीता का विवाह राम जी के साथ, धनुष का भजन हुआ और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ आज ये 4थे दिन की रामलीला सभी ने लज्जित भावों के साथ सुना। थोड़ी देर और बैठेंगे आप सब। विजय जी पुरानी मंडी वाले, विजय जी पुरानी मंडी वाले 500 रुपये
शादी के प्रसाद के लिए राम सीता विवाह। हाँ जी, हाँ जी, 500 रुपये विश्वामित्र जी के पास पर भाई बलराम गोयल जी के चाचा जी दे रहे हैं। बलराम गोयल जी के चाचा जी 500 रुपये विश्वामित्र का पाठ। बलराम जी ने बहुत ही बढ़िया पाठ किया, दसवीं घूर रहे हैं 500। भगवान राम और सीता का शादी के फेरे करवाने हैं। फेरे तो करवा दूंगा, फीस पास की मिलेगी, जो मांगोगे वही मिलेगी पंडित जी। आज का रेट बढ़ा दिया, महंगाई ज्यादा है। 1100 मोर राजा दशरथ के दरबार में से निकलवाओ 1100। देखा है पंडित ने बुला लें दिन वाले में तो। चलो कि कंसेशन देंगे आपको। है जी पंडित जी, खारा काम चल ले जाओगा, इस बार तो सही कर लो जो मांगो। तो कोई नहीं, जो देगा देख लियो, पहले तो भ्याम नमः ओम श्री हिरण्यगर्भाभ्याम नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो प्रीले सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु विष्णुपत्रेष्ठो। बैठिए महाराज। ओम विश्वामिदेव सविदुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्मयाशुवे। अब महाराज फेरों के लिए खड़े हो जाइए। खड़े हो महाराज, समय थोड़ा है, फेरे जल्दी करवाने हैं और भी कहीं जाना है। लो महाराज। अच्छा भाई, फेरे जिस जिसकी शादी हो रही है वो 7 वचन भरे जाएंगे, अपना पिछला सारा याद कर लियो। पहले फेरे का पहला वचन है, पहला वचन है। पहले फेरे में वधू कहती है, 4 वचन तो वधू भरती है और 3 वचन वर पक्ष के होंगे। वधू कहती है, मेरा पति मेरा देवता है। आज से मैं अपने पति को देवता स्वरूप मानूंगी। बोलो स्वीकार है। स्वीकार है। सीता जी थोड़ी आवाज धीरे आई है। स्वीकार है। दूसरे फेरे का दूसरा वचन है, दूसरा है। दूसरे फेरे में क्या कहती है? वधू कहती है कि मेरे सास ससुर मेरे माता पिता है। आज से जो श्री राम जी के माता पिता हैं
आज से मैं उनको अपने माता पिता के समान ही मानूंगी। बोलो स्वीकार है, स्वीकार है। धन्य हो तीसरे फेरे का तीसरा वचन है, तीसरे फेरे का तीसरा वचन है, तीसरे फेरे का तीसरा वचन है। हाजी तीसरे फेरे में वधू कहती है कुल की मर्यादा को बचाऊं, मैं आपके कुल की मर्यादा जो है उसका कभी उल्लंघन नहीं करूंगी, उस मर्यादा के हिसाब से मैं आपके परिवार में रहूंगी। बोलो स्वीकार, स्वीकार। चौथे फेरे का चौथा वचन है, चौथे फेरे का चौथा वचन है। अब चौथे वचन में वधू कहती है वंश की रेखा आगे बढ़ाऊं, कहे नाथ मैं आपके कुल की वंश की रेखा को आगे बढ़ाऊंगी, ये मैं वचन देती हूँ। बोलो स्वीकार है। पांचवें फेरे का पांचवा वचन है, पांचवें फेरे का पांचवा वचन है। अब पांचवें वचन में वर कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारी अब आज से जिम्मेदारी मेरी हुई, तुम्हारा हर गम मेरा हुआ, हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कभी भी मैं बीच आधार में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलिए राम जी स्वीकार है, स्वीकार है। छठ में फेरे का छठवां वचन है, छठ में फेरे का छठवां वचन है। अब छठे फेरे के अंदर वर पक्ष कहता है कि अगर मान लिया कोई गलती हो जाती है, वधू से किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है, तो वो वधू कहती है कि हे नाथ सबके सामने मुझे अपमानित ना करो, अगर मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो अकेले में मुझे कहो ताकि मैं अपमान महसूस ना कर सकूं। बोलो स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज उत्तम सुनाई दिया, स्वीकार है। सात में फेरे का सातवां वचन है, सात में फेरे का सातवां वचन है, सात में फेरे का सातवां वचन है। अब सातवें वचन में वर कहता है कि हे प्रिय, कोई भी कार्य करने से पहले वधू कहती है कि हे स्वामी, आप कोई अहम कार्य करते हैं, कोई जमीन जायदाद लेते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, तो उसमें मेरी सलाह जरूरी है। ये नहीं कि भाई अकेले अकेले कर लिया, पत्नी को पता ही नहीं। तो वो वचन देता है कि कोई भी अहम काम करने में मैं उनकी राय मशवरा लिए बगैर कोई कार्य नहीं करूंगा। बोलिए स्वीकार है, स्वीकार है। धन्य हो, सातों वचन पूरे हुए, फेरे पूरे हुए। अब आपने अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। अरे भाई तुम भी सारे याद रखियो, ये 7 वचन जिसने भरे हैं वो निभाने की कोशिश करियो। इस मंच से हमें हमारी यही शिक्षा है, हर आदमी के लिए, हर लेडीज के लिए। कौन सियापति रामचंद्र की जय। अरे भाई एक ध्यान रखियो, जो पंडित जी पीएचडी का स्वामी है भाई, इसकी कारपुर की लोड को भी पहले आ जाएगा। मेरा इसका समझौता रातों आत्मा पीएचडी पढ़ता ही लोड है ना, नंबर 2000 की लोड ना टेक्का 2000 की लोड। कोई समझौता को नहीं, बसा महंगाई में एक फेरा मिल गया क्या साल में। मंत्री जी बुलाओ। अब विदाई का सीन आपके सामने प्रस्तुत होगा। हम भाई किसी को जाना नहीं है, राम विवाह की मिठाई सबको खा करके जानी है। हमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम तुम्हारी दुलारी सीताजी, ये सीताजी, तुम्हारी दुलारी सीता आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही, आज रो रो के तुमसे
लो ए मेरे प्यारे पिता, आज सीता यहाँ से विदा हो रही। घंटों की मेहमान मुझे इस जगह चंद्र, घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ परेशान, हर तरफ देखती हूँ परेशान, पेश चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत पे अपनी खड़ी हो। आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे जी, आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा, कोई आता नजर ना सहारा मुझे, बेगुनाह इसलिए आज मारा मुझे, जाने रो रो के बेटी तेरी हो गई। बात सुनो बेटा, बेटी मेरी रखती मत चीर दिल में हो, काटे
हमारे लक्की जी की तरफ से है। निश्चित रहिए महात्मन, मैं सीता को दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। हमने बुलाए काले गोरे गोरे काले काले आए खट्टे आए। हमने बुलाए मोटे, हमने बुलाए मोटे मोटे, ये पतले पतले आए। मेरी माँ ये पंसेरे खट्टे आए। हमने बुलाए मुच्छा आए, हमने गुंडे मुच्छे गुंडे गुंडे आए। लेके तुम बड़े भ्रातियों जी जैसे उड़द की दाल, दाल हो तो धोए काला रंग का धोया। मत मारो की बचपन से खेली सहेली हमारी विदा हो गई जो सहेली हमारी, जो बचपन से खेली सहेली हमारी विदा हो गई जो सहेली हमारी। कसम है हमारी हमें ना भुलाना, कभी याद आए तो आंसू बहाना। कसम है हमारी हमें ना भुलाना, कभी याद आए तो आंसू बहाना। आंसू बहाकर विदा तुम ही ने दी हमको मोहब्बत सिखाई, तुम ही लेके चली हमसे जुदाई। जुदाई को लेकर जुदा हो गई जो सहेली हमारी, सहेली सहेली हमारी विदा हो